प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबुव्वत के 11वें साल, हिजरत से 2 साल पहले 27 रजबुल मुरज्जब पीर शरीफ की सुहानी और नूर भरी रात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज इशा अदा फरमाने के बाद अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमाए कि दौलत खाना अक़दस की मुबारक छत खुली। जिब्रील अमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा कि जाओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा पैगाम दो कि अल्लाह तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक है। जिब्रील अमीन तमाम मलाइका के सरदार 70,000 मलाइका की फौज लेके 70,000 फरिश्तों को साथ लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे दौलत पर जहां आप आराम फरमा है वहां तशरीफ लाए। दरवाजा बंद है, अंदर कैसे जाए? हजरत जिब्रील अमीन ये वो नबी है और ये वो फरिश्ता है हजरत जिब्रील अमीन के जिसने तमाम अंबिया इकराम सलाम की जियारत की है। ये वही लेके आता है, सबकी बारगाह में हाजिरियां दी और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो वही नाजिल होती वो हजरत जिब्रील अमीन लेकर आते। हर वही नहीं लेके आए। ऐसा नहीं है कि जो भी वही आई वो हजरत जिब्रील अमीन ही लेके आए, ऐसा नहीं है। क्यों कि मेराज की रात भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बातें की, हम कलाम हुए, अल्लाह ने अपना दीदार करवाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की। लेकिन वो वही जो मेराज की रात की ला मकाम में जाके, ला माना नहीं, मकान ही नहीं, मकान ला मकाम, कोई मकान नहीं, शश जहद का नामो निशान नहीं। शास्त्रीय कहते हैं दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, ये 6 शक्ति हो गई। वहां ना कोई दाया था, ना कोई बाया था, ना कोई आगे था, ना कोई पीछे था, ना कोई ऊपर था, ना कोई नीचे था। ये सारी जहतें वहां पे नहीं थी, ला मकाम में वो एक नूर ही नूर था। अल्लाह ने अपने महबूब को ला मकाम में अपने कुर्ब खास में बुलाया और फिर अपने हबीब से राजो नियाज की बातें की। और वो जो बातें अल्लाह ने अपने हबीब से की वो बिना वास्ता थी, वास्ते के साथ नहीं थी। वो डायरेक्ट थी, इनडायरेक्ट नहीं थी। वो मुस्तफा करीम थे और अल्लाह तबारक व तआला की जात थी। बीच में बदरिया जिब्रील अमीन वही नहीं हुई, वहां डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से कलाम फरमाया। और वो कलाम क्या फरमाया, बस इतना हमें बता दिया, फाउहा इला अब्दिही मा औहा, वही की अपने बंदाए खास की तरफ जो वही की। फिर ये बता दिया कि यहां बातें तो हुई हैं, यहां कलाम तो हुआ है, वही तो हुई है, मगर क्या वही हुई है, क्या बातें हुई है, क्या वो राजो नियाज का कलाम हुआ है? फरमाया फाउहा इला अब्दिही मा औहा, कलाम
कलाम हुआ है लेकिन जाहिर नहीं किया, बस इतना बता दिया कि कलाम हुआ है। फौहा वही की है, इला अब्दिही माऊहा, अपने बंदे खास के तरफ जो भी वही की। तो जो कलाम हुआ है वो कलाम क्या हुआ है ये नहीं बताया, लेकिन ये कुरान में बता दिया कि कलाम हुआ है और वो डायरेक्ट हुआ है, जिब्रील अमीन के वास्ते के बगैर हुआ है। तो हजरत जिब्रील अमीन ने 1,24,000 अंबिया किराम की जियारत की, उनको देखा और उनके मकाम व मर्तबत को ये जानते हैं। और जो कुरान पाक बजरिया वही जिब्रील अमीन लेके आते हैं, जिब्रील अमीन के जरिए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तो जिब्रील अमीन जब पचाया मुस्तफा की मार्का में ये कलाम, और उसमें ये भी था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी की वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरी बादिकुम लिबाद अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब जिब्रील अमीन जानते थे कि इस बारगाह की बेअदबी ना हो जाए। अगर आवाज ऊंची हो गई तो फिर भी बेअदबी होगी। और ये वो बारगाह है, अल्लाह कहता है कि ऐसा नहीं पुकारना जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो, आवाज ऊंची नहीं करनी। अगर की तो अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे और तुम्हें खबर नहीं होगी। ये जिब्रील अमीन जानते थे कि ये वो बारगाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि मेरे हबीब के दरवाजे पर जाओ किसी काम के लिए तो जाके दस्तक नहीं देनी। जिस तरह हम कहीं किसी को मिलने के लिए मुलाकात के लिए जाते हैं तो जाके दरवाजे को दस्तक देते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब को उजरों के बाहर से जो पुकारना नहीं है, दस्तक नहीं देनी। मेरा हबीब खुद अपनी मर्जी से बाहर आए, खुद अपनी मर्जी से बाहर आए तो फिर जो अर्ज़ो मारूज करनी है वो कर लो। तो ये जिब्रील अमीन आदाब मुस्तफा जानते थे, मेरे मुस्तफा का मुकाम जानते थे। अब जिब्रील अमीन दरवाजा बंद, अपने आप को समेटा तो है, अब दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाए कहीं बेअदबी ना हो जाए, आवाज दी कहीं बेअदबी ना हो जाए, अब करें तो क्या करें। तो अब जिब्रील अमीन ने अंदर जाना है, तो हजरत जिब्रील अमीन ने फिर छत से किया सुराख, छत से किया सुराख, और सुराख करके तो फिर उस सुराख के रास्ते से हजरत जिब्रील अमीन अंदर दाखिल हुए। जिब्रील अमीन इसके जो पर है ना इतने बड़े हैं कि एक पर फैलाए तो मशरक में पहुंच जाए, एक पर फैलाए तो मगरिब में पहुंच जाए। इतने इतने बड़े परों वाला जिब्रील अमीन तमाम मलाइका का सरदार, और बारगाह मुस्तफवी में हाजिर होते हैं तो अपनी हस्ती को मिटा के उस राग से नीचे आते हैं, ना मिटा दे अपनी हस्ती को। गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिब्रील अमीन ने अपनी हस्ती को मिटा दिया और मुस्तफा करीम की बारगाह में इस अंदाज से हाजिरी थी, छत में से सुराख करके। अब आगे आते हैं तो प्यारे आका आराम कर रहे हैं। ये वो महबूब आका जो सारी सारी रात क़याम करने वाले, जिनकी शान ये कि रब फरमाए हबीब कुछ अरसा कुछ रात का हिस्सा क़याम कर लो और कुछ आराम करो। यानी इतना क़याम करते प्यारे आका कि आपकी पिंडलियां मुतवर्रिम हो जाती, पाँव मुबारक सो जाते। और आज ये हबीब शाम शाम ईशा की नमाज पढ़ के आराम करने लग गए। ये अंदाज है, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते,
जो कौमी लक़बी हो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक के हिस्से में कहा दीदारे मुस्तफा, वो जहल को सरकार दिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। आज मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इशा की नमाज पढ़ के जल्दी आराम फरमा रहे हैं। अब जिब्रील अमीन इंतजार करेंगे यहाँ तो प्यारे आका के उठने का, कि अगर पाँव से हिलाया या आवाज दी तो इस बारगाह की बेअदबी ना हो जाए। उधर से जिब्रील अमीन के जहन में ये बात आई, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन के जो होंठ बनाए हैं ना, ये काफूर के बनाए हैं। किसके? काफूर के। और काफूर ठंडा होता है, काफूर ठंडा होता है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिजान मिला हजरत जिब्रील अमीन को कि जिब्रील तेरे होंठ काफूरी क्यों बनाए हैं, तेरे होंठ काफूरी क्यों बनाए हैं? किसी के होंठ काफूरी नहीं सिवाय जिब्रील अमीन के। तो एक हिकमत यहां पे ये भी सामने आई कि हबीब, मेरा हबीब सो रहा होगा, मेराज के लिए तू पैगाम लेके जाएगा, तो मेरे हबीब के तलियों को, पांव के तलवों को इन काफूरी ओंठों से बोसा देना जिब्रील ने, और फिर उस काफूर की ठंडक मेरा हबीब महसूस करेगा तो उठ जाएगा, आंखें खोल लेगा, बेदार हो जाएगा। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन जो मलाइका का सरदार है, इसके होंठ काफूर के बनाए। अब जिब्रील अमीन ने आवाज नहीं दी, किसी और तरीके से नहीं उठाया, बल्कि पता क्या किया, अपने वो काफूरी ठंडे ठंडे होंठ मेरे आका के पांव की तलियों के साथ लगा दिए, मेरे आका की तलियों को चूम लिया, मेरे मुस्तफा की तलियों को बोसा दे दिया। ना जन्नत की गलियों में देखा है मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जिब्रील अमीन की तो किस्मत सवर गई ना, जिब्रील अमीन के तो बात खुल गए ना कि मुस्तफा करीम के तलवे को बोसा देने की सआदत पाई जिब्रील अमीन ने। शबे मेराज, प्यारे आका की मेराज हुई, ला मकाम में तशरीफ ले गए, लेकिन उम्मती की मेराज, आशिकी मेराज तो मुस्तफा करीम के कदमों तक पहुंच नहीं है ना। आका तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों के तलवे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत जिब्रील अमीन ने चूमे, अपने कफूरी होंठ रखे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफूर की ठंडक महसूस की और मेरे आका ने आंखें खोल दी, मेरे आका ने आंखें खोल दी। अब जिब्रील अमीन रब का पैगाम अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, मेराज के लिए तशरीफ ले चलिए। फिर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तैयारी शुरू की, वुजू फरमाया। वो तो वैसे ही हसीन जमील हुसन जिन पर कुर्बान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा हुसन दिया, लेकिन वो हुसन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसन का निस्फ था, आधा था। आधे हुसन की ये बात है कि उनको तक के मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट डालती हैं, तो जिनको अल्लाह ने हुस्ने कामिल दिया,
आधा नहीं पूरा हुस्न दिया। और जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, वो महबूब आका कैसे हसीनो जमील होंगे। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी फरमाई। अब निकले तो प्यारे आका की सवारी के लिए ना एक बुराक हाजिर किया गया। अब वो जो बुराक है उस पर बैठने लगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो जो बुराक था वो खुशी में ना झूम रहा है, वजदानी कैफियत में आ गया ना। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन ने देखा तो जलाल आया। आपने फरमाया बुराक ये हिलना जुलना कैसा, तुझ पर इस हस्ती से अफजल हस्ती कोई सवार नहीं हुई। ये तो इमामुल अंबिया है, ये तो वजह तखलीके कायनात है। तो उस वो शर्म से पानी पानी हो गया और साकिन हो गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब बुराक पे सवार होने लगे ना, तो कल्ब मुबारक जो है आपका दिल मुबारक गमगीन हो गया, परेशानी की कैफियत आई। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस मौके पे कि अल्लाह मेराज के लिए बुला रहा है, मुलाकात के लिए बुला रहा है, दीदार के लिए बुला रहा है, या रसूलल्लाह इतनी खुशी के मौके में आज ये परेशानी कैसे। फरमाया जिब्रील मुझे अपनी उम्मत याद आ गई है, आज मेरे लिए तो बुराक की सवारी हाजिर कर दी गई। तो जब पुल सिरात से मेरी उम्मत गुजरेगी तो उनके लिए क्या सवारियों का बंदोबस्त होगा। हालांकि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से अव्वल और आखिर क़यामत तक की हर बात को जानते हैं। जिब्रील अमीन ने वहां एक ख्वाहिश का इजहार किया था। जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गमगीन ना हो, जब आपकी उम्मत पुल सिरात पार करने लगेगी ना तो मैं अपने पर बिछा दूंगा, मैं अपने पर बिछा दूंगा। या रसूलल्लाह मेरे परों पर सवारी करके आपकी उम्मत पुल सिरात अबूर कर देगी, आप परेशान ना हो। और मैंने पहले अर्ज की कि जिब्रील अमीन के पांव पर, हजरत जिब्रील अमीन के पर कोई छोटे नहीं है, इतने बड़े हैं कि अगर एक पर फैलाए तो मशरक में चला जाए, दूसरा फैलाए तो मगरिब में चला जाए, इतने बड़े पर हैं जिब्रील अमीन। मेरे आका आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हजरत जिब्रील अमीन की इस तमन्ना के इजहार पर और शुक्राने पर इस गुफ्तगू को देख के आपने एक शेर लिखा, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। आला हज़रत तो फिर आला हज़रत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे तशरीफ लाए, सवारी फरमाई, बर्क से तेज तर था बुराक आपका। बर्क बिजली को कहते हैं, और बिजली की रफ्तार से तेज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो सवारी, वो बुराक, उसकी रफ्तार थी। बिजली सेकंडों के अंदर कितना सफर तय करती है। अभी हमारी वो दूर लाइट है, इधर हमने बटन ऑन करना है, उसने जल जाना है। यानी ये जो हमारी रेंज होती है लाइट की या पंखे की या
ये चीजें, तो इसके लिए तो एक सेकंड जो होता है ना, ये भी नहीं लगता। कराची से कोई बटन ऑन करे और यहां तक पहुंचने में सेकंड लगे और बिजली आ जाएगी, इतनी तेज रफ्तारी होती है इसकी। और वो बुराक जिस पे मेरे आका सवार थे, बिजली की रफ्तार से भी तेज था। कितना तेज था कि किताबों में लिखा है कि जहां निगाह पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था, जहां निगाह पड़ती वहां उसका कदम पड़ता था। और नजर को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी वसअत दी होती है कि अगर मैदान, चटियल मैदान में जाए ना, वो दूर तक नजर जाती है कि आसमान कितनी दूर है। और यूं हम नजर आसमान की तरफ करें तो चूंकि बीच में कोई चीज नहीं है, तो आसमान को नजर देख लेती है, नहीं देखती। हालांकि ये 500 साल अरबी नस्ल तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे। हमारी तो उम्र भी 100 साल भी नहीं होती अब। 500 साल दौड़ता रहे घोड़ा, और जितना सफर तय करेगा ना, उतना एक आसमान जो पहला है ना, इसका ये फासला बढ़ता है। हमारी नजर है ये बहुत तेज रफ्तार था वो बुराक का जो है वो गुजरना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से पहले मस्जिद हराम में लाया गया, फिर मस्जिद हराम में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारका को शक किया गया, आपका कल्ब मुबारक जो है वो बाहर निकाला गया और उसको सोने के तश्त में रख के फिर उसको धोया गया, उसमें इल्म व हिकमत जो है वो भर के दोबारा रखा गया। अब देखिए, आज ऑपरेशन होता है तो कहते हैं दिल बाहर निकाल लिया जाता है। उस वक्त कौन सी मशीनरी ईजाद हुई थी और कोई खून नहीं निकलता। जिब्रील अमीन ये सारे मामलात कर रहे थे। फिर वहां से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का रुख किया। अब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जाते जाते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कब्र अनवर थी वो वाला रास्ता मुंतखब फरमाया। बरास्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, उस रास्ते से आप गए। अब रास्ते तो कई होते हैं ना। अब हमने जाना है लाहौर, यहां से हम समड़ियाल जाए, वहां से मोटरवे से भी जा सकते हैं। यहां से हम शाहपुरा जाए, डस्का रोड से भी जा सकते हैं। यहां से हम जाए इधर एमनाबाद रोड, तो इधर से भी जा सकते हैं। पहुंच जाएंगे जिधर से भी जाएंगे। कितनी सड़कें होती हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोड मुंतखब किया वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक का था। उस रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आती थी। और जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के करीब से गुजरे तो बुराक की रफ्तार कितनी थी है कि बिजली से ज्यादा रफ्तार में चलने वाला बुराक, और इतनी स्पीड से जा रहे हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर प्यारे आका ने ये देख लिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में नमाज अदा कर रहे। सलात का लफ्ज है, सलात का माना नमाज भी होता है और सलात का माना दरूद भी होता है। नमाज पढ़ रहे थे या फिर हाथ बांध के दुरूद पाक पढ़ रहे थे कि मेरे आका ने यहां से गुजरना है। दोनों ही माने इसमें लिए जा सकते हैं। अहदीस मुबारका में लफ्ज़ सलात मिलता है अरबी में, और अरबी में सलात बमाना दरूद भी होता है, सलात बमाना नमाज भी होता है। नमाज पढ़ रहे थे या दरूद पढ़ रहे थे। और फिर इतनी तेज रफ्तारी में गए
और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत देख ले कि कब्र के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो दीवार 4 इंची की, 9 इंची की, 13 इंच की होती है, और बंदा कब्र के अंदर हो और कितनी मिट्टी होती है, कितना फासला होता है। फिर ये तो एक छोटी सी बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का आलम तो ये है कि तख्त-ओ-सरा में भी कोई चीज पड़ी है तो मेरे आका की निगाह वहां तक जाती है। अकीदा हमारा ये है। ये तो बात तो सिर्फ वैसे एक समझाने के लिए कि ये वो चीजें हैं जो अहादीसे मुबारका में आई और हमने देखा और पढ़ा। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, सहाबा साथ है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे है, रास्ते में कब्रिस्तान के करीब प्यारे आका रुके, एक टहनी ली, उस टहनी को 2 टुकड़े किया, 2 कब्रें थी, एक उस पे गाड़ दिया, एक उस पे गाड़ दी, दोनों टहनी के दो टुकड़े थे। सहाबाई किराम रिदवान को बड़ा तजस्सुस हुआ, ये क्या मामला हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गुजर रहा था तो ये जो 2 कब्र वाले इनको अजाब हो रहा था, कब्रों में अजाब हो रहा था, और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, एक चुगलियां खाया करता था और एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, तो इन वजह से इनको अजाब हो रहा है। तो अब अजाब हो रहा है तो ये तो वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनकी शान ये है कि ये हमारे लिए, हमारा मुशक्कत में पड़ना इनके लिए बड़ा गिरा गुजरता है, और हमारी भलाई के ये निहायत चाहने वाले हैं। उम्मती अजाब में है, प्यारे आका रुके और उस अजाब का हल क्या है वो किया। प्यारे आका ने फरमाया कि ये अजाब में मुब्तला थे, इस वजह से अजाब में मुब्तला थे। अब ये जो 2 टहनियां करके, एक टहनी थी शाखदार और उसके 2 टुकड़े करके, एक उस पे गाड़ी एक उस पे गाड़ी, इस वजह से कि जब तक ये खुश्क नहीं होंगी, ये तर रहेंगी, ये टहनियां तस्वीर बढ़ेगी, इसका सवाब मरने वालों को होगा और इनके अजाब में तखफीफ होगी। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत ने देखा अजाब हो रहा है, जमीन के अंदर नजर डाली तो जमीन के अंदर देख लिया अजाब हो रहा है, और फिर निगाह ऊपर की तो लोहे महफूज पे लिखा हुआ पढ़ लिया कि अजाब हो किस वजह से रहा है, ये भी जान लिया। अजाब हो रहा है, हो किस वजह से रहा है, ये भी जान लिया। अब इसका हल क्या है, मेरे आका ने वो हल भी फरमाया है भी तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का सेहरा सजाए ना, रहमत वाले आका है। फिर वो हल भी किया कि इनके अजाब में तखफीफ हो। तो प्यारे आका की निगाह ये लोहे महफूज को भी देखती है, ये बज़ाहिर हमें देखता। प्यारे आका की हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारका लिखी हुई है। प्यारे आका फरमाते ये ना देखो कि मेरा चेहरा आगे की तरफ है, मैं जिस तरह आगे देखता हूं उसी तरह पीछे भी देखता हूं। ये बुखारी की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया जिस तरह मैं आगे देखता हूं इसी तरह मैं पीछे भी देखता हूं। एक और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने रुकू और सुजूद नमाज की सलाह के हवाले से कि इसको पूरा अदा किया करो, ख्याल किया करो। प्यारे आका ने फरमाया कि मैं ये ना देखो कि आगे देखता हूँ, जिस तरह आगे देखता हूँ उसी तरह पीछे देखता हूँ। मुझ पे ना तुम्हारे रुकू पोशीदा है ना तुम्हारा खुशू खुदू पोशीदा है, ना रुकू सुजूद छुपे हैं ना खुशू खुदू छुपा है। अरे रुकू को देखना तो ज़ाहिर नजर आता है कि ये रुकू दुरुस्त नहीं किया, ये सजदा दुरुस्त नहीं किया, लेकिन प्यारे आका फरमाते हैं कि एक तो ज़ाहिरी बदन है, रुकू कैसे करते हो मैं ये भी देख लेता हूँ, सजदे कैसे करते हो ये भी देख लेता हूँ, तुम्हारी नमाज की हालत कैसे ये भी पता लग जाता है, और तुम्हारा अंदर का जो खुशू खुजू है मुझसे वो भी छुपा नहीं है। खुशू खुजू तो अंदर की कैफियत है ना, कि कौन कितना खुशू से नमाज पढ़ता है, कौन कितनी रूहानियत से नमाज पढ़ता है, उसका ज़हन कहाँ कहाँ भटक रहा है। आज
हम में से भी नमाज के अंदर कोई दुकान पे खोया होता है, कोई बच्चों के मामलात में खोया होता है, अभी सब्जी लानी थी तो अभी ये करना था तो अभी वो करना था, अपने हिसाब किताब में खोए होते हैं। प्यारे आका फरमाते हैं ना रुकू सुजूद छुपा है, ना तुम्हारे दिल की कैफियत छुपी है कि तुम किस तरह नमाज पढ़ रहे हो, ख्यालात कैसे आ रहे हैं, मेरे आका को वो भी पता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अर्ज कर रहा था कि इतनी तेज रफ्तारी से गुजरे और फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया किस हालत में है। एक बंदा जैसे हम जा रहे हैं ना, पैदल जा रहे हो, जमीन के ऊपर कोई 10-20 का नोट हो या कोई चीज हो तो नजर आ जाएगी पैदल चलते चलते, और दौड़ के जा रहे हैं तो फिर भी कोई नजर आ जाएगा। और अगर ईमानदारी से बताएं हम और स्पीड पे मोटरसाइकिल पे जा रहे हो 50 की 60-70 की स्पीड पे, तो देखेंगे हम कि क्या है, नजर आएगी कोई चीज। फिर और तेज रफ्तारी से हो तो चीज नजर नहीं आती, लेकिन इतनी तेज रफ्तारी से भी निगाह मुस्तफा सब कुछ देख रही है। और फिर अगली कमाल की बात कि मेरे मुस्तफा करीम इतनी तेज रफ्तारी से जा रहे हैं कि बिजली से भी तेज बुराक आपका है, और वो अभी नमाज पढ़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, या दरूद पढ़ रहे हैं कब्र के अंदर। और फिर जब प्यारे आका बैतुल मुक़द्दस में जाते हैं, मस्जिद अक्सा में जाते हैं, तो यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे भी है इस्तिकबाल के लिए खड़े। प्यारे आका तो बुराक पे गए और इतना तेज रफ्तार बुराक, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर आगे हैं। ये क्या हुआ? तो उलामा फरमाते हैं कि बुराक की रफ्तार जितनी मर्जी तेज है, लेकिन फिर भी ये सवारी बुराक की है। और मेरे आका जा रहे थे सैर करते करते, मेरे आका जा रहे थे सैर करते करते। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। मेरे आका तो सैर करते करते जा रहे थे। तो जो बंदा सैर करते करते जाता है ना, वो खरामा खरामा जाता है। मेरे आका की सैर का आलम ये है कि जो अकल में ना आए, तो मेरे आका की रफ्तार का आलम क्या होगा। और प्यारे आका तो सैर करते करते जा रहे थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सैर करके तो नहीं जाते जा रहे थे। और फिर उलामा फरमाते हैं प्यारे आका भले जितनी तेज रफ्तारी थी, लेकिन वो बुराक की तेज रफ्तारी थी। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप नबूवत की रफ्तार से गए थे, आप नबूवत की रफ्तार से गए थे। तो जितनी मर्जी रफ्तार तेज हो सवारी की, लेकिन ये नबूवत की रफ्तार से तेज नहीं हो सकती। फिर अभी हम अब तो वक्त बड़ा शार्ट है, वक्त पूरा हो गया हमारा, अगले जुम्मे को हम सुनेंगे कि फिर यहां से जब प्यारे आका अंबिया इकराम को नमाजें पढ़ा के जब फिर यहां से आसमानों की सैर की तरफ जाते हैं, तो फिर आगे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। उधर कब्र मुबारक में भी है, उधर मस्जिद अक्सा में है। फिर होते होते प्यारे आका जब छठे आसमान पे जाते हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर छठे आसमान पे मौजूद है। इससे एक तो ये पता चला कि जो नबी होता है वो हाजिर व नाजिर होता है, और एक वक्त में नबी कई जगहों पे हाजिर हो सकता है। दूसरी हिकमत और दूसरा इससे ये पता चला, प्यारे आका तो सैर करते करते जा रहे थे और इनकी आगे ड्यूटियां लगी हुई थी। ये अपने अपने मुकाम पे अपने अपने ड्यूटियां सरंजाम दे रहे थे। वहां नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा में इन्होंने मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़नी थी, प्यारे आका का इस्तिकबाल करना था, वहां जाके इन्होंने खिताब करना था मेरे आका से पहले। फिर मेरे आका ने सबसे बाद में खुसूसी खिताब मेरे आका का था। मस्जिद अक्सा में भी अंबिया ने खुतबे दिए और उन खिताबों में खुसूसी खिताब मेरे मुस्तफा करीम का था। शायद अगले जुम्मे को सुनेंगे। तो फिर यहां ड्यूटी लगी हुई थी। फिर यहां से मेरे आका जब आसमानों की सैरों पे गए, आसमान
आसमान की सैर करते करते छठे आसमान पे पहुंचे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर आगे मुलाकात होती। जैसे आप देखें कि मेरे आका तो उस वक्त मेराज का दूल्हा बने हुए थे ना, और ये जब कहीं बारात जाती है तो जिन्होंने इंतजामात करने होते हैं ना, इधर मिलनी हो रही है, आगे लेके हाथ वो खड़े हैं इस्तिकबाल के लिए, और ये करके अभी बारात चल रही होती है, वो भाग के जाके आगे स्टेज का बंदोबस्त करते हैं। आगे जहां जाके बारात ने बैठनी है उस स्टेज का देखिए कि हालात क्या है। अब वहां है, अभी वहां पे बैठ रहे होते हैं, उनको पड़ जाती है कि खाना तकसीम करना है, अगले मामलात, फिर अगले मामलात, फिर वापसी के, तो कईयों की ड्यूटियां होती हैं, वो भाग भाग के अगले काम कर रहे होते हैं। मेरे आका तो सैर कर रहे थे, और मेरे आका की सैर के लिए ये सारे कितने इंतजामात किए होते थे। जिब्रील अमीन ही आ जाते, 70,000 मलाइका को साथ लेके आए, मेरे मुस्तफा करीम को जगाया नहीं, छत से सुराग करके आए, काफूरी होठ मेरे मुस्तफा करीम के तलियों में रख दिए। कैसे एजाज के साथ मेरे मुस्तफा को लेके जाया जाता है, और कैसे आदाब बयान किए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना, दिल में बिठाना, और प्यारे आका के गुण गाते रहने के अल्लाह तौफीक अता। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी इंशाअल्लाह अगले